Very good morning to class 10 students. So today we are going to complete this vocabulary section of chapter 1. Okay, as you all know, we have already completed the chapter. I have explained each and every line. I have explained the summary with all those things which are meant to be asked in your examination point of view. Okay, I have completed everything. So chapter 1 is complete. Now we are going to complete the exercise. Today in this video I will complete the vocabulary section of your chapter 1. तो देखो जैसे कि बता चुका मैं पहले, वह हिंदी में भी बोल देता हूँ कि हम लोग चैप्टर 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं. उसका मैं पूरा समरी आपको बता चुका हूँ. लाइन बाय लाइन मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है. अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ग्रुप में जाइए, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स और जो भी चीज़ें हैं, जो एक्सरसाइज है वो करेंगे. तो आप अपना बुक खोलेंगे तो आपको दिखेगा उसमें कंप्रीहेंशन पार्ट है, फिर वोकेबलरी सेक्शन है ना, फिर ग्रामर है. ऐसे करके 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है जो क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो आज हम लोग वोकेबलरी सेक्शन करेंगे. ठीक है, वोकेबलरी पार्ट. तो वोकेबलरी क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स को ही वोकेबलरी कहते हैं. देखो जैसे अभी मैंने ये ओपन किया ना, यहाँ पे देखो आप, ये देखो इतने सारे इसमें वर्ड्स हैं ना, ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. जब हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे थे तो ये सारे वर्ड्स आए थे जिसके मीनिंग हमें पता होने चाहिए. ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताया था सबसे फर्स्ट वीडियो में कि हमें कोई हर चैप्टर को सबसे पहले रीडिंग करना चाहिए और जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उसको लिखना है दूसरे कॉपी में और उसके मीनिंग ढूंढना है. तब हमें चैप्टर और भी अच्छे से समझ में आएगा. हर लाइन का मीनिंग तो समझना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए. सो दीज आर द वर्ड. देखो इतने सारे वर्ड्स हैं, जैसे अनफॉर्चुनेटली मीन्स सैडली, रिफ्लेक्टेड मीन्स एक्सप्रेस्ड, रैकेट मीन्स नॉइस. ओके, सो यू कैन फर्स्ट थिंग आपको ये सारे वर्ड्स के मीनिंग याद होने चाहिए, वर्ड्स याद होने चाहिए, इनके मीनिंग याद होने चाहिए और इसके स्पेलिंग भी गलत नहीं होने चाहिए. ठीक है, और आप कोशिश करना कि ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं इसमें, ये सारे वर्ड्स के आप दूसरे अपने मन से कोई सेंटेंस बनाएं. आई बात समझ में? जैसे देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टेड मीन्स एक्सप्रेस्ड. सो अब इसका दूसरा सेंटेंस, जैसे चैप्टर में एक सेंटेंस तो दिया ही होगा जहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है. ठीक है, लेकिन आपको अपने मन से एक नया सेंटेंस बनाना है. ये सारे वर्ड्स से जो यहाँ पे लिखा है ना, ये सारे वर्ड्स, इनसे आपको एक नया सेंटेंस बनाने की कोशिश करना चाहिए. क्योंकि अब कोई वर्ड्स का कोई भी वर्ड है उसका अगर आपको मीनिंग याद करना है, द बेस्ट वे टू मेमोराइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज़ टू स्टार्ट फॉर्मिंग सेंटेंसेस विद दैट वर्ड. और कंटिन्यूसली आपको नए नए सेंटेंसेस उस वर्ड से बनाने चाहिए. ठीक है, तो जल्दी याद होता है. फिर आप उस वर्ड को डेली लाइफ में यूज़ करने लग जाओ तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा. ठीक है, तो आपको इस तरीके से वर्ड मीनिंग याद करना है. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो लिखा हुआ है इसको आप अपने क्लास कॉपी में लिख लीजिएगा. ठीक है, और देखो यहाँ पे भी है. तो इतने सारे हैं, ये सारे आपको क्लास कॉपी में लिखना है. ये मैं ऑलरेडी जब चैप्टर में पढ़ा रहा था तो मैंने इनके मीनिंग्स आपको उसी समय बता चुके हैं. ठीक है, बता चुका हूँ मैं जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था. ये सारे वर्ड चैप्टर के अंदर में ही हैं. ये सारे मीनिंग में जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बता रखा है. तो आपको इसको क्लास कॉपी में लिखना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है. देयर आर सम वर्ड्स दैट आर मिसस्पेल्ड इन द सेंटेंसेस बिलो. सर्कल द वर्ड्स एंड करेक्ट देयर स्पेलिंग. इसमें क्या लिखा हुआ है? नीचे ना काफ़ी सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. देखो 5 सेंटेंस लिखे. इसमें इस सेंटेंस में काफ़ी सारे वर्ड्स के जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा हुआ है. वो आपको ढूंढना है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है. बहुत ईजी है. देखो यहाँ पे जैसे देखो, इन द पार्टी द चिल्ड्रन वर लाफिंग, शाउटिंग, डांसिंग एंड क्रिएटिंग रैकेट. देखो तो दिख ही रहा है लाफिंग की स्पेलिंग क्या होती है? LAUGHING. ठीक है, LAUGHING है ना. सो लाफिंग का स्पेलिंग आपको सही करना है. ठीक है, शाउटिंग का, क्रिएटिंग का C होता है, K नहीं होता है. CREATING ऐसा होता है ना क्रिएटिंग का स्पेलिंग. हाँ, सो आपको ये जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं बहुत इजी है ये, तो इसको आप खुद से बना सकते हो. पीपल विजिट द गार्डन. गार्डन का स्पेलिंग क्या होता है? GARDEN होता है, गार्डन होता है ना, ऑन वीक डेज.
द विलेजर्स, देखो विलेजर्स की स्पेलिंग भी गलत है, VILLAGERS है ना, विलेजर्स की स्पेलिंग होती है। डिसाइडेड का DE होता है, DI नहीं होता, DECIDED होता है डिसाइडेड। टू पे होमेज टू आकाश, अब देखो होमेज का स्पेलिंग भी गलत लिखा हुआ है। क्या है होमेज की स्पेलिंग? अब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है HOMAGE, होमेज की स्पेलिंग तो वो है। आपको ये जो सेंटेंसेस में जो वर्ड्स के स्पेलिंग गलत है उसको आपको, ठीक है, उस वो वर्ड्स की स्पेलिंग सही करना है। तो ये तो आप खुद से बना सकते हैं, बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड को मिला के एक नया वर्ड बनता है ना। देखो, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ब्रेकफास्ट, बैटल फील्ड, ग्रैंड फादर, ईच ऑफ दीज वर्ड्स इज़ ए कंपाउंड वर्ड, दे आर फाउंड एज बिलो। ब्रेक प्लस फास्ट, ये हो गया ब्रेकफास्ट। बैटल प्लस फील्ड, बैटल फील्ड। ग्रैंड प्लस फादर, ग्रैंड फादर, है ना। सो दो वर्ड को मिला के एक हम लोग नया वर्ड बना लिए, तो इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रीट, है ना, प्लस लाइट, LIGHT, लाइट, क्या हो गया? स्ट्रीट लाइट। ये क्या हो गया? आपका कंपाउंड वर्ड हो गया। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो जैसे कि ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेक मतलब रुकना, फास्ट मतलब तेज़ी होता है ना, तो दोनों मिला के क्या हो गया? ब्रेकफास्ट। इसका मतलब अलग है लेकिन ना, ये दो अलग अलग वर्ड को मिला के हम लोग एक नया वर्ड बना दिए, वो हो गया आपका कंपाउंड वर्ड। देखो इसमें लिखा हुआ है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। आइडेंटिटी के क्या होगा? आइडेंटिटी के बाद क्या क्या लिखोगे तो एक नया वर्ड बन सकता है, बहुत इजी है। आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो आप ID कार्ड पहनते हैं ना, ID क्या होता है? ID कार्ड कहाँ है करके पूछते हैं ना स्कूल में, अगर नहीं पहन के आओगे तो। ID कार्ड मीन्स आइडेंटिटी कार्ड। अब आइडेंटिटी के बाद क्या लिख सकते हो आप? CARD, कार्ड। तो एक नया वर्ड बन जाएगा आइडेंटिटी कार्ड। अब मास्टर के बाद क्या यहाँ पे लिख सकते हो आप? ग्रैंड, है ना, ग्रैंड मास्टर, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। पेन के बाद क्या लिख सकते हो? सोचो सोचो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये खुद से करो थर्ड वाला। लेटर के बाद क्या होगा? बहुत इजी है, तो बहुत इजी, ये सब जो है खुद से करने की चीज़ है। लाइट मैं बता दिया ना, लाइट के पहले क्या लगा सकते हैं हम लोग? स्ट्रीट, है ना, सड़क में जो लाइट लगी रहती है ना बड़ी बड़ी सी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीट लाइट, STREE और T, स्ट्रीट लाइट, ठीक है, उसको स्ट्रीट लाइट कहते हैं। बुक, बुक के बाद क्या लिख सकते हैं? बुक वार्म कर सकते हो, जो किताबी कीड़ा बोलते हैं ना, जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उनको किताबी कीड़ा कह देते हैं कभी कभी। सो जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं उनको किताबी कीड़ा ही कहते हैं ना, तो यहाँ पे बुक वार्म लिख सकते हो आप। और क्या लिख सकते हो? ठीक है, आप सोचिए खुद से। पेन के पहले क्या लिख सकते हो? ब्लैक बोर्ड कर सकते हो आप, BOARD, ब्लैक बोर्ड। लैम्प के पहले क्या? चेन, चेन के बाद क्या लिख सकते हो? तो सोचो। सो इसमें से मैंने काफ़ी सारे बता दिए आपको, है ना। इसमें से मैंने 5-6 तो बता दिए, जो बाकी 3 बचे हुए हैं वो आपको खुद से करना है ना। सो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, बहुत इजी है। आपको दो कोई यहाँ पे ऐसे वर्ड लिखने हैं कि दोनों से एक नया वर्ड बन जाए, ठीक है। सो इससे हम लोग ये वोकेबलरी सेक्शन जो है कंप्लीट करते हैं। इसको आपको क्लास ऑफ कॉपी में लिखना है, ये पहला होमवर्क हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसमें जो वर्ड की स्पेलिंग गलत है उसको ठीक करना है, बता ही चुका हूँ मैं। यहाँ पे क्या है? गार्डन की स्पेलिंग गलत है, होमेज HOMAGE होमेज होता है, ठीक है। डोंट पुल द टेल ऑफ शाउटेड द ओल्ड मैन नहीं है, मैन, MAN, मैन होता है, MAN, है ना, ये आप कर सकते हो। यहाँ पे ट्रैफिक की स्पेलिंग गलत है, TRAFFIC, ट्रैफिक, है ना, सिंगल नहीं है, सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल, SIGNAL, है ना, सिग्नल। ये क्या है? SHO, शूट नहीं होता है, शोड होता है, SHOWED, शोड, है ना, दिखाया, है ना, जो ट्रैफिक सिग्नल था उसने रेड लाइट दिखा उसमें। तो ये आपको स्पेलिंग सही करना है, ठीक है। अब
बहुत इजी है, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। जो जिसने वो स्टार्टिंग के चैप्टर के पहले वाले चैप्टर वीडियोस देखे हैं जिसमें मैंने एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ाया है चैप्टर को, वो ये सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकता है, बहुत इजीली, ठीक है। वैसे मैंने सारे आंसर्स तो बता ही दिए इसमें, अब आपको उसको फिर से लिखना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आप आंसर्स लिखो। सो इससे हम लोग वीडियो, सो दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। सो on tomorrow I will complete the remaining part of this chapter. If you have any doubt please you can ask me through व्हाट्सएप पे आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे को मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर इसमें से भी अगर कोई आपको नहीं बन रहा है, कोशिश करने के बाद भी अगर आपको इनके जो 2-3 ही बचे हुए हैं इसमें तो मैं सारा बता दिया, अगर 2 बचे हुए हैं उसका भी अगर आपको आंसर नहीं बन रहा तो मेरे को मैसेज करिए, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। लेकिन दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, आपको खुद से बनाना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।